सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं फुलेरा दूज के 9 ऐसे महा उपाय जो आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आपके वंश को बढ़ाएंगे, आपकी धन की कमी को दूर करेंगे, परिवार के परिवार में प्रेम बढ़ाएंगे सभी सदस्यों के बीच में, या आपकी कोई समस्या ऐसी चल रही है जो आप किसी को बता नहीं सकते, उस समस्या का भी निदान करेंगे। तो इन सभी उपायों को अच्छे से देखिएगा, वीडियो पूरा देखना ताकि आप अच्छे से उपाय को समझ सकें। तो चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। तो सबसे पहला उपाय, भगवान शंकर के शिवलिंग पे धतूरा आपको जरूर समर्पित करना है फुलेरा दूज के दिन। 4 वस्तुओं में लपेट कर ये धतूरा समर्पित किया जाता है, 3 वस्तुओं में लपेट कर और 3 तरह से। तो ये 4 वस्तुओं में लपेट कर जो धतूरा समर्पित किया जाता है, और धतूरा जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो तो किस प्रकार से समर्पित करो, इसका ही वर्णन हम आपको आज करने वाले हैं। फुलेरा दूज के दिन धतूरा भगवान शंकर को जरूर से जरूर समर्पित किया जाता है। चाहे आप कोई वस्तु समर्पित मत करना, लेकिन धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पे फुलेरा दूज वाले दिन, जो कि 1 मार्च को पड़ रही है, उस दिन जरूर समर्पित करना। तो सबसे पहला, यदि आपको धन की समस्या चल रही है, धन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है जीवन में, तो फिर आपको जो धतूरा है उसको हल्दी में भिगोकर, किसमें, हल्दी में भिगोकर, यानी कि पूरे धतूरे पर हल्दी लगाकर वो धतूरा प्रदोष काल में फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। केवल धतूरा आपको समर्पित करना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद में, यदि यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है या आपके जीवन में कोई ऐसी संतान है जिसकी आयु किसी ने कम बताई है, या आपको ऐसा लगता है कि उनकी आयु कम है, तो आयु बढ़ाने के लिए, यानी कि आयु की बढ़ाने के लिए, अब देखो वैसे तो सब कुछ भगवान शंकर के हाथ में है, लेकिन यदि आयु वृद्धि के लिए कोई उपाय गुरुजी ने बताया है तो हम आपको इस उपाय को ज़रूर बताएंगे, ताकि आप एक बार फुलेरा दूज के दिन ये उपाय ज़रूर करें। ये सारे उपाय धतूरे वाले प्रदोष काल में करने हैं। तो आपको एक धतूरा चंदन में भिगोकर, यानी कि धतूरे पर पीला चंदन लगाकर या कोई भी चंदन लगाकर शिवलिंग पे उस व्यक्ति से समर्पित करवाना चाहिए जिसकी आयु वृद्धि करवानी है। यदि वह समर्पित नहीं कर सकते तो उनका हाथ लगवाकर कोई भी व्यक्ति इस धतूरे को समर्पित कर सकते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे। तीसरा जो तरीका है, यानी कि तीसरा जो धतूरा या तरीका हम आपको बताने वाले हैं, वो है धतूरे में अबीर धतूरे पर अबीर लगाकर। अबीर एक सफ़ेद कलर का पाउडर आता है। इस पाउडर को, यानी कि सफ़ेद कलर का पाउडर टाइप में आता है, इसको यदि आप धतूरे के ऊपर लगाकर वो धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, तो फिर आपके जीवन से जो रोग है वह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। यदि कोई ऐसा रोग भारी है जो समाप्त नहीं हो रहा, तो फुलेरा दूज के दिन धतूरे पर अबीर लगाकर उस धतूरे को भगवान शंकर के शिवलिंग पर ज़रूर समर्पित करें। अंतिम जो धतूरा हम आपको बताने वाले हैं समर्पित करने का तरीका, वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। चाहे आपकी कामना कोई सी भी क्यों ना हो जीवन में, उस कामना को आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो क्या करना है, आपको भगवान शंकर के शिवलिंग, यानी कि पार्थिव शिवलिंग का बेलपत्री के वृक्ष के नीचे निर्माण कर देना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। अब इसमें आप केवल और केवल शिवलिंग भी बना सकते हो, यदि आपके पास में समय है तो आप पूरा पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो। तो शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके एक धतूरा जिस पे आपको कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं लगाना, अपने हाथ में रखकर कामना करते हुए आपकी भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। भगवान शंकर की पूजन अर्चना करो, जैसे आप पूजन अर्चना करते हो धतूरा समर्पित करो आपकी कामना करते हुए। बाबा भोलेनाथ आपकी उस कामना को पूर्ण करेंगे। और जब धतूरा आप समर्पित करोगे तो आपको नंदीकेश्वर महादेव का नाम ज़रूर लेना है। किसका नाम लेना है? नंदीकेश्वर महादेव। नंदीकेश्वर महादेव के नाम से ये धतूरा आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। तो अभी तक हमने आपको 4 उपाय बता दिए। अब हम 5वां उपाय बता रहे हैं रोग मुक्ति के लिए, जो गुरुजी ने बताया है फुलेरा दूज के दिन का उपाय। तो 5वां उपाय इस प्रकार से है, आपको एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पे रोग का स्मरण करते हुए 5 बेलपत्र नंदी जी पर,
किस पर? नंदी जी पर 5 बेलपत्र समर्पित करने चाहिए। 5 जो बेलपत्र है वो आपको नंदी जी पर समर्पित करने हैं। और नंदी जी पर बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो उल्टे बेलपत्र समर्पित करते हैं। इसका वर्णन हमने आपको पहले भी करा है। और जो धतूरा आपको समर्पित करना है अपनी रोग मुक्ति के लिए, वो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके अलावा गुरु जी ने जो एक और उपाय बताया, ये 6वें नंबर का उपाय है, जो कि हम आपको फुलेरा दूज के दिन बताने वाले हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, एक कलश जल ले लेना होगा। क्या लेना होगा? एक कलश जल। स्किन से संबंधित आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, चर्म रोग हो या कोई ऐसी बीमारी हो जो स्किन से संबंधित है, आपने दिखाया है डॉक्टर को, तो आप एक बार ये उपाय भी ज़रूर करके देखिए। एक कलश ले लीजिए, उस कलश के अंदर आपको भरना है जल। जल के साथ में आपको इस कलश के अंदर डालना है थोड़ा-सा शहद, और शहद के साथ आपको डालना है इसमें थोड़ा-सा चंदन। अब चंदन आप लाल चंदन डाल सकते हैं या पीला चंदन डाल सकते हैं, जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब आपको इस कलश को लेके जाना है प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में। प्रदोष काल में फुलेरा दूज के दिन और दक्षिण दिशा से खड़े होकर इस कलश के जल को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। समर्पित कर दीजिए दक्षिण दिशा से खड़े होकर, और नीचे एक पात्र भी ज़रूर लगाइए। जितना जल आप कलश वाला समर्पित कर रहे हैं शिवलिंग पे, वो सारा जल उस पात्र के अंदर गिर जाए। इसके बाद में इस पात्र को उठाकर अपने पास घर पर ले आइए। बाथरूम में जाकर सभी वस्त्र उतार कर जो जल है, यदि आपके स्किन पर जहाँ पर भी समस्या है वहाँ पर उस जल को लगा लीजिए, और उस जल से स्नान भी कर लीजिए। बाल्टी में उस जल को डालकर उस जल से स्नान कर लीजिए। धीरे धीरे जो आपका स्किन से संबंधित समस्या है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। अब हमारे 7वें उपाय की तरफ चलते हैं। 7वां उपाय जो कि बहुत विशेष उपाय है, जो गुरुजी ने बताया कि यदि महाशिवरात्रि वाले दिन आपने सोचा था कि मैं एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करूं, पर किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, आपको समय नहीं मिला या और कोई कारण था, तो आप फुलेरा दूज के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या अपने ही घर में एक पार्थिव शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करें। पूजन अर्चना करके बाबा से प्रार्थना करें और आपकी मनोकामना बोलें। अपनी मनोकामना बोलकर आप प्रार्थना करेंगे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, शिवलिंग को भोजन कराएंगे, यानी कि मीठे का प्रसाद बनाकर शिवलिंग के सम्मुख में रखकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन में जो दुख चल रहा है, जो आपकी मनोकामना है, या आपको ऐसा लगता है कि जीवन सुखी नहीं है, यह सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो 7वें नंबर के उपाय में आपको बनाना है एक पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर का एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है, जो आपको बनाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अगला उपाय 8वें नंबर का उपाय। 8वें नंबर का जो उपाय है वो है विवाह के लिए। यदि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, उनकी उम्र भी अधिक हो चुकी है, विवाह नहीं हो रहा है, समस्या कुछ भी नहीं है, तो भी कहीं अड़चन आ रही है, 35 वर्ष या 40 वर्ष से अधिक उम्र हो गई है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए विवाह के लिए। 5 बेलपत्र लेने हैं, 5 शमी पत्र लेने हैं, और लेना है एक धतूरा। 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र और एक धतूरा लेना है। और ये सभी वस्तु जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, भगवान शंकर के शिवलिंग में, आपको हमने कई बार बताया है, सीधे हाथ पर गणेश जी, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी, और बीच में भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी माता शोक सुंदरी। तो आपको इसी स्थान पर वो 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र और एक धतूरा समर्पित करना है, यानी कि 5-5-1 वाला उपाय आपको यहीं पर करना है। फुलेरा दूज के दिन प्रदोष काल में कीजिए इस उपाय को। आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र पक्का होगा और निश्चित होकर आपका विवाह भी होगा। अब हम अंतिम उपाय बताने वाले हैं हमारे इस वीडियो का। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। अंतिम जो उपाय है, यदि आपके पास में कुछ भी ना हो समर्पित करने के लिए, फुलेरा दूज के दिन धतूरा भी ना मिले आपको, या फिर आपको कोई वस्तु भी ना मिले, तो एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे जरूर समर्पित करना। और आपके आसपास में जो भी वृक्ष हो, आपके आसपास में जो भी हो, 5 वृक्ष कोई से भी मिल जाए, उन 5 वृक्ष की पत्तियां ही आप शिव जी पर समर्पित कर देना। 5 वृक्ष की पत्तियां अपनी कामना करते हुए आप समर्पित कर देना। आपकी जो भी कामना होगी फुलेरा दूज के दिन बाबा उसको पूर्ण अवश्य ही करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्ते।